हरे कृष्णा। आज हम बाल गोपाल की कली वाली पोशाक देखेंगे। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि उनके पास 2 कलर का कपड़ा है और वो दोनों को यूज़ करके कोई पोशाक बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कली वाली पोशाक 2 कलर के कपड़ों को यूज़ करके किस तरह बना सकते हैं। अब देखिए, जो मेरी ऑलरेडी ड्रेस है इसमें नाप मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जो चोली का नाप होता है वो पीछे से लेकर इस तरह आगे नापते हुए पूरा आगे तक नापेंगे। ये मेरा 5.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको 6 इंच का लूँगी। तो चोली और चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई को बाजू पे से नापिए। जो ऊपर बाजू का हिस्सा होता है उधर से इस तरह से नापेंगे तो ये 2 इंच की आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे को चोली चाहिए 6 बाय 2 इंच की। चोली मुझे चाहिए 6 बाय 2 इंच की। तो चोली के लिए मैं लूँगी 12 बाय 2 इंच की एक पट्टी, एक लंबी पट्टी मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं घेरा देखूँगी। घेरे में 3 चीज़ें होती हैं। पहला, ये ऊपर की कमर, जो ये जहाँ पे ये हमने प्लेटें डाल रखी है। दूसरी होती है घेरे की लंबाई और तीसरी होती है नीचे, घेरे का नीचे वाला सर्कल कि वो कितना बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से करके अपने कमर को माप लेंगे कि ये कमर कितनी है। ये इसको पकड़ के, जो भी आपकी पोशाक है, अब मैं आपको कान्हा जी के नंबर के हिसाब से नहीं, उनकी पोशाक के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 6 इंच की आ रही है, 6.5 इंच की। तो 6.5 इंच हो गया मेरा कमर। उसके बाद अब मैं पोशाक की अपनी लंबाई देखूंगी। तो लंबाई आ गई है मेरी 4 इंच की। उसके बाद अब मुझे इसी तरह से घेरा नापना है। घेरा नापने के लिए आप इस तरह से इंच टेप को पकड़ के इसके साथ साथ इस तरह नापते जाइए। ये देखिए, इस तरह आप उसको नापते जाएंगे। मेरी आ गई 28 इंच की। तो अगर आप देखेंगे, घेरा नीचे से है, घेरा नीचे से है 28 इंच तैयार और कमर 6.5 इंच, लंबाई है मेरी 4 इंच की, ठीक है। ये मेरा हो गया नाप जो मुझे चाहिए। अब मुझे देखना है कली मुझे कितनी कली का बनाना है, मतलब 4 कली का, 8 कली का, 16 कली का। ये कली क्या होती है, जो अगर इस तरह से मेरी पोशाक आती है, ये देखिए इस तरह से अगर मेरी पोशाक आती है तो उसमें ये अंदर का हिस्सा तो हो गया कमर, ये बाहर का हिस्सा हो गया जो घेरा हो गया। अब इसके अंदर मैं इस तरह अलग अलग कलियां डालूंगी। तो एक किसी कलर की, एक दूसरे कलर की, अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा रंग बना सकते हैं, इसको कलरफुल ड्रेस बना सकते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी आपके हाथ में है। तो इसके अंदर आप कितने भी कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि ये जितने मेरे हिस्से हैं कितने हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, ठीक है। तो मैं 8 कली का बना रही हूँ, 8 कली का। अब जो मेरा नाप आया है, मतलब जो 6.5 इंच ऊपर की कमर आई है, उसके अंदर मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी, क्योंकि मुझे 1.5 इंच मैं प्लस कर दूंगी, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे। और उसको 8 से, क्योंकि मैं 8 कली का बना रही हूँ, 8 से भाग कर देंगे तो मेरा 1 इंच का आ गया। फिर जो नीचे का घेरा आ रहा है, जैसे मेरा 28 इंच आ रहा है, इसमें मैंने 2 इंच रखा है जो सिलाई के लिए है, और 8 से भाग करके मेरा 4 के करीब मैं लूँगी इसको, ठीक है। अगर आप 16 से करना चाहते हैं तो इसको 16 से भाग कर दे, 4 से करना चाहते हैं तो 4 से भाग कर दें। अब देखिए, इसको बनाएंगे किस तरह से। कपड़े के ऊपर जो ऊपर का हिस्सा आ रहा है उसको ऊपर मापेंगे, जो नीचे का आ रहा है उसको नीचे मापेंगे। मतलब ये 4 इंच मैं नीचे लाइन डालूंगी, 1 इंच की ऊपर लाइन डालूंगी, और बीच में ये 4.5 इंच का जो मेरी लंबाई है, लंबाई मेरी 4 इंच की है, बट मुझे मोड़ने के लिए थोड़ा मार्जिन रख के मैं 4.5 इंच का इस तरह से करके ये एक बनाऊंगी, ठीक है। अभी किस तरह से बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देंगे शुरू करने के लिए ये मैंने एक पेपर ले लिया है। इस पेपर को पहले मैंने सिंगल पेपर को ऐसे हाफ कर लिया, हाफ करके एक हाफ और कर लिया है। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब जो बंद वाली साइड में है, इसमें पहले ऊपर की तरफ मुझे ½ इंच पे मार्क करना है। ऊपर की तरफ मैं ये ½ इंच पे मार्क कर दूंगी, ठीक है। और नीचे की तरफ मैं 2 इंच पे मार्क कर दूँगी। जो मेरा मार्जिन आ रहा है उससे मैं आधा आधा ले रही हूँ। ऊपर मुझे 1 इंच रखना था, तो ऊपर मैंने
1 का आधा कर दिया है, नीचे मुझे 4 रखना तो 4 का 2 कर दिया है। ठीक है, अब एक स्केल लेके इन दोनों को मैं मिला दूंगी। इसकी लंबाई देख लेती हूँ। लंबाई तिरछी मत मापिएगा, लंबाई मापनी है सीधी। तो सीधी मुझे रखनी है 4.5 इंच की। तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा 4.5 इंच का। तो ये मेरा स्क्वायर बन गया, इस तरह मेरा स्क्वायर बन गया। फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ जो बंद साइड है वहाँ स्क्वायर में यहाँ ऊपर मुझे रखना है आधा इंच, यहाँ ऊपर मुझे रखना है आधा इंच, और यहाँ नीचे मुझे रखना है 2 इंच। यहाँ से यहाँ मैं इसको मिला दूँगी। अब इसके बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये मेरा बन जाएगा इस तरह की। अब मुझे अपनी 8 स्ट्रिप्स लेनी है, 4 एक कलर की, 4 एक कलर की। इसमें देखिए ये ऊपर है 1 इंच का, नीचे है 4 इंच का, और ये लंबाई है 4.5 इंच की। अब मैं अपने कपड़ा काटने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए कपड़े को 4 तय करके मैंने इसके ऊपर इसको ऑल पिन से स्टिक कर लिया है। अब मैं इसके चारों तरफ मार्क करके इसकी कटिंग कर लूँगी। ये इसके ऊपर मार्क करके मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह मैं दूसरे कलर की भी कटिंग कर लूँगी। इस तरह इसको 4 तय करके दूसरे कलर के कपड़े के ऊपर स्टिक कर लूँगी और उसकी भी इसी तरह से कटिंग कर दूँगी। ठीक, दूसरी कलर की भी इस तरह से कटिंग हो गई है, ये मैंने ले लिया है। अब आपको चोली डिसाइड करनी है कि कौन से कलर की बनानी है। तो किसी भी एक कलर की हम चोली का कपड़ा ले लेंगे कि चोली किस कलर की बनानी है, और उसकी 12 इंच बाय 2 इंच की हम एक पट्टी ले लेंगे। मैंने ये पट्टी ले ली है, ये मैंने 12 इंच बाय 3 इंच की ली है, क्योंकि जो मेरा ये कपड़ा है इसके अंदर धागे बहुत निकल रहे हैं, और उसको करने के लिए कवर अगर मैं इसमें एग्जैक्ट लूँगी तो फिर मेरा मार्जिन्स नहीं रहेंगे, तो मैं इसको साइड से मोड़ सकूं, इसलिए मैंने 3 इंच की पट्टी ली है। कटिंग करने के बाद अब मुझे सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए मैं एक कलर की पट्टी लूँगी और एक कलर की स्ट्रिप लूँगी। आप देखिए इसमें एक सीधा और उल्टा है, यहाँ पे शाइनिंग है, यहाँ फीका है। जो सीधी साइड होगी उन दोनों को अंदर करके, जो उल्टी साइड होगी उसमें दोनों को इक्वल करके मैं यहाँ एक तरफ सिलाई लगाऊंगी। इसके सिर्फ एक तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए दोनों को मैंने उल्टी साइड कर दी। सीधी तरफ अंदर है दोनों स्ट्रिप्स की, सीधी तरफ अंदर है दोनों स्ट्रिप्स की। अब इन दोनों को जोड़ के इस तरह से मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सिलाई आ गई है। इसी तरह मैं सारी पट्टियों को आपस में जोड़ लूँगी, एक दूसरा कलर और एक दूसरा कलर लेके। ओपन करने पे ये इस तरह से आएगी। ये इस तरह से सारी पट्टियाँ जब जुड़ जाएंगी, अब मेरे को ये पट्टियाँ भी आपस में जोड़नी है, तो इसलिए ये सिली हुई पट्टी और ये सिली हुई पट्टी की सीधी तरफ को सीधी तरफ मिलाएंगे। कलर्स का ध्यान रखना है, जो 2 कलर होंगे उन्हीं को आपस में जॉइन करना है। तो ये उल्टी तरफ और ये उल्टी तरफ, ये देखिए ये इसकी उल्टी तरफ है और ये इसकी उल्टी तरफ है। इन दोनों को मिला के इसको भी इसी तरह से सिलाई कर देंगे हम। सीने के बाद 4 पट्टियों के ये इस तरह से 2 पीस आ जाएंगे मेरे पास। देखिए सीने के बाद 4 पट्टियों के इस तरह 2 पीस आ जाएंगे मेरे पास। अब इन दोनों को भी आपस में इस तरह से रख कर मैं यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दूँगी। इसमें सिर्फ एक तरफ सिलाई लानी है, एक तरफ ये खुला रहेगा। ये सिलाइयाँ लगने के बाद अब मैं सीधी तरफ से ये देखिए पट्टियों को इस तरह से बिठाकर इनके ऊपर एक सिलाई करूँगी। ये लॉक करने के लिए होता है ताकि पट्टियाँ उठी हुई ना रहें, ये बैठ जाए। तो इस तरह से इनको बिठा के मैं इनके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना है ताकि ये सफाई भी आए, मजबूती भी आए और सुंदर भी लगे देखने में। ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर मेरे को और कलियाँ जोड़नी है, तो इस स्टेज पे आप और कली भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें एक कली और जोड़ रही हूँ ताकि 5-5 10 कलियों का मेरा ये बन जाए। तो इसके बाद मैं एक कट करके एक कली और जोड़ दूँगी इसके अंदर। ये मैंने कर लिया है कंप्लीट। ये मेरा परफेक्ट सर्कल आ गया है। अब बस मुझे इसके नीचे अस्तर लगाना है, इसके किनारों को मोड़ना है और इसके ऊपर अपना डेकोरेशन मटेरियल लगाना है। उसके बाद मैं चोली के ऊपर वर्क करूँगी। तो अब मैं कोई कपड़ा लूँगी, उसके ऊपर इसको रख कर एज इट इज़ इसी की शेप का एक कपड़ा काट लूँगी ताकि मैं इसको उसके ऊपर सिलाई कर सकूँ। तो किसी अस्तर के कपड़े के ऊपर
इस तरह से अच्छे से ऑल पिन से पेस्ट कर लें और उसके बाद इसके चारों तरफ से कटिंग करके एक सिलाई इस तरह से लगा दें।